बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है न्यू नेटल स्कल या न्यू बॉर्न बेबीज का स्कल कैसे होता है हमारे पास। किताब से सबसे पहले इसको एडल्ट स्कल के साथ कंपेयर करते हैं और ये कहते हैं कि इसके अंदर डिस्प्रोपोर्शनैलिटी पाई जाती है। कैसे पाई जाती है कि इसका जो क्रेनियम है वो लार्जर होता है रिलेटिव टू द फेस। किताब आगे हमारे पास इसी न्यू नेटल स्कल के फेस टू क्रेनियम साइज रेशो की बात करता है और ये कहता है कि न्यू नेटल स्कल के अंदर ये रेशो 1:8 पाई जाती है कि जो क्रेनियम है वो 8 टाइम्स ग्रेटर देन फेस पाया जाता है, और एडल्ट्स के अंदर ये रेशो अप्रोक्सीमेटली सेम 1:1 पाई जाती है। आगे किताब कहता है कि इंक्रीज इन लेंथ ऑफ फेस कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ ऑफ ओरल अपरेटस एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओरल अपरेटस के अंदर भी अपर एंड लोअर जॉस, टीथ, मसल ऑफ मेस्टिकेशन और टंग, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी नेजल कैविटी और पैरानेजल साइनसेस की ग्रोथ की वजह से फेस का जो लेंथ साइज है वो इंक्रीज करता है। अब आगे आ जाए, किताब ये कहता है कि जो बोन ऑफ स्कल है ये हमारे पास स्मूथ पाई जाती है और यूनिलैमिनर होती है, और इसके अंदर डिप्लॉय नहीं पाई जाती। डिप्लॉय मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ होती है। ये बोन ऑफ स्कल है, इसके अंदर ये हमारे पास एक इनर कंपार्टमेंट पाया जाता है, एक आउटर कंपार्टमेंट पाया जाता है, और इसके दरमियान स्पंजी बोन पाई जाती है जिसको हम लोग डिप्लॉय कहते हैं। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है इनर और आउटर कंपार्टमेंट को। लेकिन न्यू नेटल बोन के अंदर, न्यू नेटल स्कल की बोन के अंदर ये चीज़ें, ये डिप्लॉय नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से ये स्मूथ और यूनिलैमिनर होती है। अब आगे आ जाए कि मोस्ट ऑफ द स्कल बोन्स बन चुकी होती हैं पैदाइश के वक्त, लेकिन प्रोसेस फिलहाल उनका इनकम्प्लीट होता है। ठीक हो गया। और ये वाली बोन्स मोबाइल होती हैं और नीचे बीइंग कनेक्टेड बाय फाइब्रस टिश्यूज और कार्टिलेज। अब किताब आगे ये कहते हैं जैसे एडल्ट बोन के अंदर डिफरेंट किस्म के सुचर्स पाए जाते हैं, जैसे सिजाइटल सुचर्स, हमने पीछे सारी चीज़ें देख ली हैं। लेकिन यहाँ पे न्यू नेटल बोन के अंदर, ये जो न्यू बोर्न बेबीज का स्कल है उसके अंदर ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पाई जाती। लेकिन क्या चीज़ पाई जाती है, अब इसकी बोन कैसे सेपरेटेड है, बाय अनओसिफाइड मेम्ब्रेन्स इंटरवल, जिसको हम लोग फंटानेलिस कहते हैं। ये सॉफ्ट स्पॉट्स होते हैं। बच्चे की सर की बोन देखें ना, ऐसे दबाएं तो वो सॉफ्ट स्पॉट्स आप सबको नजर आएंगे, उसी को हम लोग फंटानेलिस कहते हैं। ठीक है, 4 तरह के फंटानेलिस पाए जाते हैं। एंटीरियर फंटानेले, पोस्टीरियर फंटानेले, एंटीरो लैटरल और पोस्टीरियो लैटरल फंटानेले पाए जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जो एंटीरियर फंटानेले है ये बता देता हूँ। अच्छा, ये आ जाए, ये मेरे पास है एंटीरियर, ये सारे का सारा है एंटीरियर फंटानेले। इट इज़ डायमंड इन शेप। ठीक है, ये है मेरे पास डायमंड इन शेप, और कहाँ पाया जाता है, बिटवीन द 2 हाफ्स ऑफ द फ्रंटल बोन इन फ्रंट। ये फ्रंटल बोन के 2 हाफ इसके फ्रंट पे पाए जाते हैं और पैराइटल बोन बिहाइंड पाया जाता है, और इसके दरमियान ये मेरे पास डायमंड शेप्ड सॉफ्ट स्पॉट पाया जाता है जिसको एंटीरियर फंटानेले कहते हैं। और यही जो एंटीरियर फंटानेले है इट क्लोजेस बाय 18 मंथ्स ऑफ द एज। जब बच्चा 18 महीनों का हो जाता है तो यही फंटानेले बंद हो जाता है। पोस्टीरियर फंटानेले पे आ जाए। अब यही जो पोस्टीरियर फंटानेले है वो यहाँ पाया जाता है। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप्ड, और कहाँ पाया जाता है, बिटवीन द 2 पैराइटल बोन्स इन फ्रंट और ऑक्सीपिटल बोन बिहाइंड पाई जाएगी। यहां तक भी बात हम लोगों ने देख ली। अच्छा, इसके बाद किताब कहते हैं 2 स्मॉलर और फंटानेलिस पाए जाते हैं। जी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इजी है, वो मैं आपको यहां से बता देता हूं। एक जो स्फिनाइडल फंटानेले या एंटीरो लैटरल फंटानेले कहाँ पाया जाता है, एट द जंक्शन ऑफ फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइड और ये टेम्पोरल बोन, इन सब के जंक्शंस पे स्फिनाइडल फंटानेले या एंटीरो लैटरल फंटानेले पाया जाता है। अब चौथा आ जाए पोस्टीरो लैटरल या मेस्टॉइडल फंटानेले। ये है मेरे पास मेस्टॉइड फंटानेले या पोस्टीरो लैटरल। किस जंक्शन पे पाया जाएगा, ऑक्सीपिटल बोन, ये टेम्पोरल बोन और पैराइटल बोन के जंक्शन पे ये पोस्टीरो लैटरल या मेस्टॉइडल फंटानेले पाया जाएगा। कितनी मजे की, ये यहाँ तक हम सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। अब यहाँ से यहाँ तक चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल है, 3 से 4 बातें आप लोगों ने याद रखनी है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ टिम्पैनिक पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ये सारी की सारी मेरे पास टेम्पोरल बोन है, ठीक है, और इसका भी ये है टिम्पैनिक पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। बर्थ के वक्त यही जो टिम्पैनिक पार्ट है टेम्पोरल बोन का, ये सी शेप्ड रिंग स्ट्रक्चर होती है, लेकिन एडल्ट्स के अंदर ये सी शेप्ड कर्व्ड प्लेट पाई जाती है एडल्ट के अंदर। यहां तक एक बात याद रख ली। अब आगे आ जाए, दूसरी बात ये करता है कि जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस बाहर करके ये बच्चों के अंदर कार्टिलेजिनस पाया जाता है। ठीक है, कार्टिलेजिनस इन द न्यू बॉर्न। और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, अच्छा ये मैं आपको बता देता हूँ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हम लोग कहते किसे हैं, ये ईयर ड्रम को ही हम लोग, ईयर ड्रम को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हम लोग कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा बात, जो मज़े की बात आप सबने याद रखनी है कि एक सिमिलैरिटी पाई जाती है बिटवीन एडल्ट स्कल और न्यू बॉर्न स्कल। क्या सिमिलरिटी है कि यही जो ईयर ड्रम है या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इज नियरली एज लार्ज एज इन द एडल्ट।
उसी तरह का एज लार्ज पाया जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जैसे एडल्ट्स के अंदर होता है, और इट फेसेस मोर इंफीरियरली। ठीक हो गया। और ड्यूरिंग चाइल्डहुड यही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ग्रोज लैटरली फॉर्मिंग अ बोनी पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। यहाँ तक बात क्लिक होगी। अब अच्छा आगे आ जाए। अब ये जो मेस्टॉइड प्रोसेस है आप सबको पता होना चाहिए, जो सारी स्कल हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये है मेरे पास क्या, मेस्टॉइड प्रोसेस। बर्थ के वक्त ये मेस्टॉइड प्रोसेस प्रेजेंट नहीं होता, और ये कैसे डेवलप होता है बाद में, ये डेवलप होता है इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल। इतना प्यारा जो मसल है हमारे पास वो है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल, उसके पुल की वजह से ये मेस्टॉइड प्रोसेस बनता है जब बच्चा अपना सर हिलाता है। अच्छा आगे आ जाएं जी, आगे आ जाएं, बहुत मजे की चीज़ है जी मेस्टॉइड एंट्रम। मेस्टॉइड एंट्रम के बारे में आपने यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ याद रखनी है, और मैं आपको इस डायग्राम से बता देता हूँ। अच्छा मेस्टॉइड एंट्रम क्या चीज़ है, ये सबसे पहले आप लोग इसकी डायग्राम देख लें। ठीक है, ये है जी मेरे पास मेस्टॉइड एंट्रम। अब इस मेस्टॉइड एंट्रम है क्या चीज, स्पेस इन द पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन कम्युनिकेटिंग पोस्टीरियरली विद द मेस्टॉइड सेल्स एंड एंटीरियरली विद द मिडल ईयर। तो ये है मेरे पास मेस्टॉइड एंट्रम। अब मेस्टॉइड एंट्रम हमने देख लिया। अब इसके बाद एक और चीज देखते हैं जो है सुप्रामीएटल ट्रायंगल। ठीक है, सुप्रामीएटल ट्रायंगल। अब ये है मेरे पास एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस, ये मेस्टॉइड प्रोसेस है। बिल्कुल एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस से ऊपर करके ये मेरे पास पाया जाता है सुप्रामीएटल ट्रायंगल या मैकवन्स ट्रायंगल। इसका दूसरा क्या नाम है जी, मैकवन्स ट्रायंगल। ये मैंने इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है मैकवन्स ट्रायंगल की। ठीक हो गया। अच्छा अब ये सुप्रामीएटल ट्रायंगल को भी आप लोगों ने देख लिया। एक और डायग्राम प्यारी सी देख लेते हैं जी। ये मेस्टॉइड प्रोसेस है, ये स्टाइलाइड प्रोसेस है, ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस या एक्सटर्नल ईयर कैनाल है। तो ये ऊपर करके ये जो ट्रायंगल है इसको ही सुप्रामीएटल ट्रायंगल कहते हैं या मैकवन्स ट्रायंगल। अब चीज़ें आप लोगों को आसानी से क्लिक हो जाएंगी। यही जो मेस्टॉइड एंट्रम है बर्थ के वक्त ये लाइज 3 mm डीप टू द फ्लोर ऑफ सुप्रामीएटल ट्रायंगल के अंदर डीपली 3 mm डीप पाया जाता है। और जब ग्रोथ कंटिन्यू करती है लैटरल बोनी वॉल थिक होती है, और यही एंट्रम बाद में 15 mm पाया जाता है फ्रॉम द सरफेस से 15 mm दूर पाया जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक चीज़ें कितनी आसानी से देखें हम लोगों ने कर ली है। अब आगे आ जाएं जी, 2 सेपरेट राइट और लेफ्ट डेंट्री बोन्स। डेंट्री बोन्स क्या होती हैं, वो वाली बोन जो टीथ को होल्ड करती हैं, जो दांतों को होल्ड करती हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग देख लेते हैं कि शुरू के अंदर डेंट्री बोन्स होती हैं जॉइंट बाय अ मिड लाइन सिम्फाइजल जॉइंट। ठीक है, ये जो 2 डेंट्री बोन होती हैं ये मिलती हैं विद द हेल्प ऑफ सिम्फाइसिस मेंटी। ठीक है, सिम्फाइसिस मेंटी, ये है मेरे पास सिम्फाइसिस मेंटी। और जो 2 डेंट्री बोन्स हैं ये मिलती हैं और ये टीथ को होल्ड करती हैं, और बाद में ये ग्रो करके एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 1 साल बाद ये ग्रो करके फॉर्म क्या बना देती हैं, एक सिंगल सारी की सारी मैंडिबल की बोन बना देती हैं। चीज़ें कितनी ज़्यादा सिंपल हैं। अब आगे आ जाएं जी, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल ऑफ मैंडिबल की बात करते हैं जी। ये है मेरे पास एंगल ऑफ मैंडिबल, ये है जी प्यारा सा एंगल ऑफ मैंडिबल। शुरू में जी बर्थ के वक्त ये एंगल ऑफ मैंडिबल कैसे होता है, ऑब्ट्यूज होता है। ठीक है, ये है जी ऑब्ट्यूज, ऐसे करके पाया जाता है। यहाँ देख लें आप, बिल्कुल देखें ये ऑब्ट्यूज है। और एडल्ट के अंदर ये बिल्कुल 90 डिग्री का, देखें ऐसे नीचे से आके ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे करके हमारे पास ये पाया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा अब यही जो एंगल ऑफ मैंडिबल है शुरू में ऑब्ट्यूज होता है। अब ये ऑब्ट्यूज होके इसके क्या जो हेड है हमारे पास और कोरोनाइड प्रोसेस है। मैंडिबल की बोन सारी हम लोग देख चुके हैं। ये मेरे पास हेड ऑफ मैंडिबल या कंडाइलर प्रोसेस है, ये कोरोनाइड प्रोसेस है। होता क्या है, नॉर्मली ये हेड ऑफ मैंडिबल थोड़ा ऊपर होता है और कोरोनाइड प्रोसेस नीचे होता है, लेकिन शुरू में एट बर्थ ये दोनों सेम लाइन पे पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों क्या सेम लाइन पे पाए जाते हैं। जो इसका हेड है अपर मार्जिन ऑफ बॉडीज के बिल्कुल लाइन पे होते हैं, और जो कोरोनाइड प्रोसेस है लाइज एट द सुपीरियर लेवल ऑफ द हेड, दोनों तकरीबन सेम पाए जाते हैं। अब आगे आ जाए, यही जो एंगल ऑफ मैंडिबल है इट एज्यूम्स द एडल्ट शेप। ये हमें यही बताता है कि एंगल ऑफ मैंडिबल ये एडल्ट मैंडिबल है या न्यूनेटल मैंडिबल है। यहाँ तक भी बात क्लिक हो गई। और जैसे ही हेड एंड नेक ग्रो करता है तो हेड कम्स टू लाई हायर, ये जो कंडाइल या हेड ऑफ मैंडिबल है ये ऊपर आ जाता है और कोरोनाइड प्रोसेस थोड़ा सा नीचे होता है। और जैसे ही जैसे ओल्ड एज होता है साइज ऑफ मैंडिबल रिड्यूस करता है, क्योंकि हमारे पास जो उसके दांत हैं ये हम खोते जाते हैं, मतलब खो लेते हैं दांतों को, तो एल्व्यूलर पार्ट ऑफ बोन बिकम्स स्मॉलर हो जाता है और रैमस बिकम्स मोर ऑब्लीक इन पोजिशन सो दैट हेड बेंट पोस्टीरियरली। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अच्छा क्लिनिकल जी जल्दी से आ जाएं।
क्लिनिकल यहाँ ही हम लोग कहते हैं कर लेते हैं। जो फोंटानेलिस के क्लिनिकल्स हैं आप लोगों ने ये याद रखने हैं, अगर यही जो फोंटानेलिस हैं वो डिप्रेस्ड हो जाएं, थोड़े से नीचे करके दब जाएं, तो आप लोगों ने ये जहन में क्लिक कर लेना है कि ये बच्चा डिहाइड्रेटेड है, इसको डिहाइड्रेशन हुई है। और इन्हीं फोंटानेलिस की, ये जो एंटीरियर फोंटानेल है और पोस्टीरियर फोंटानेल है, ये बल्ज आउट ऊपर करके आ जाए, तो आपने ये याद रखना है कि इट इंडिकेट्स इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है। और यही जो एंटीरियर फोंटानेल है वो बंद होता है हमारे पास 18 मंथ्स पे। अच्छा, यहाँ हम लोगों ने बात की मेस्टाइड प्रोसेस की। शुरू में मेस्टाइड प्रोसेस नहीं होता तो बच्चे बेबी के डिलीवरी के वक्त ये जो हम लोग फॉर्सेप्स इस्तेमाल करते हैं वो ख़तरनाक होता है, जो डिफ़िकल्ट डिलीवरीज होती हैं, क्योंकि जब फॉर्सेप्स इस्तेमाल करेंगे, अब यहाँ मेस्टाइड प्रोसेस के पास से फेशियल नर्व आ रही होती है, ठीक है, फेशियल नर्व आ रही होती है। तो जब डिफ़िकल्ट डिलीवरी के अंदर फॉर्सेप इस्तेमाल करेंगे तो मेस्टाइड प्रोसेस के ना होने की वजह से हम इस नर्व को डैमेज कर सकते हैं। आगे आ जाएं जी, आगे आ जाएं। बहुत प्यारी बोन है जी, हाइड की बोन हमारे पास।